न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। रुद्रपुर में पत्नी का पति पर आरोप, 3 बेटियां होने पर कर रहा प्रताड़ित। खटीमा में मनाया गया तहसील दिवस। किचा में निकाली गई जगन्नाथपुरी की विशाल शोभा यात्रा। कुमाऊं में आपदा पर कमिश्नर की नजर। पिथौरागढ़ के गंगोलियाट चहज में लगा बहुउद्देशीय शिविर। अब खबरें विस्तार से। रुद्रपुर में 3 बेटियां होने पर पति द्वारा गुपचुप तरीके से दूसरी महिला से विवाह करने व उसके साथ मारपीट कर घर से भगाने का प्रयास करने का मामला सामने आया है और महिला ने एक वीडियो भी जारी किया है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने पति और उसकी दूसरी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। बहुत मारता है, मेरी सास भी मुझे बहुत मारती है और नंदे सब मिलके मुझे मारते हैं। मेरी कोई नहीं सुनता, मैं पुलिस के पास जाती हूँ तब भी मेरी कोई नहीं सुनता। जान से मारने के संबंधी कुछ और आरोप लगाए हैं अपने पति पर और अपने अन्य परिजनों पर, तो उनकी तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें विवेचना की जा रही है। विवेचना के दौरान इसमें जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिया। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब लाए। नैनीताल की तहसील धारी में विकास खंड धारी एवं ओकलकांडा के निवासियों की समस्याओं के निराकरण के लिए तहसील दिवस का आयोजन किया गया। संवाददाता प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। किचा में इस्कॉन संस्था के तत्वावधान में निकाली गई जगन्नाथपुरी धाम की विशाल शोभा यात्रा में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। इस दौरान जगन्नाथ भगवान, माता सुभद्रा एवं भाई बलभद्र की सुंदर झांकी आकर्षण का केंद्र बनी रही। नगर के रुद्रपुर मार्ग से प्रारंभ हुई जगन्नाथपुरी यात्रा दीनदयाल चौक, मुख्य बाजार, महाराणा प्रताप चौक, बरेली रोड से आवास विकास पहुंचकर समाप्त हुई। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। देखिए, इस शोभा यात्रा का ये उद्देश्य है कि हमारे जो दादा गुरु थे श्रीला जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी, ये जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा निकलती है पुरी में निकलती है। वहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी, उनकी बहन सुभद्रा माता और उनके भाई बलभद्र जी ये रथ यात्रा में होते हैं और उसी के कॉन्सेप्ट पे ये रथ यात्रा हमारे जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी ने निकाली थी। तो उन्होंने ये इस्कॉन के थ्रू ही हम लोग रथ यात्रा निकालते हैं और आज पूरे इंडिया में 180 जगह ये रथ यात्रा निकल रही है। पहाड़ों में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अधिकारियों को अलर्ट रहने व बागेश्वर में बिजली प्रभावित इलाकों में बिजली आपूर्ति को जल्द सुचारू करने के निर्देश जारी किए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो हमारी नैनीताल में और उधम सिंह नगर में मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स तो कहीं पे भी बंद नहीं है। हमारी बागेश्वर में अभी कुल मिला के 5 सड़कें बंद हैं और पिथौरागढ़ में 4 सड़कें बंद हैं, लेकिन सभी में काम चल रहा है। बागेश्वर में कपकोट में 7 गांव हैं जिनकी बिजली अफेक्टेड है, तो इसमें चीफ इंजीनियर जो यूपीसीएल के हैं इनको बोला गया है कि ये शाम तक सुचारू करें यहाँ पे बिजली की व्यवस्था को। एक गाँव है जो फिर भी छूट जाएगा, शाम तक नहीं हो पाएगा, उसकी डेडलाइन कल 5 बजे तक की दी गई है। रामनगर के ग्राम ढेरा निवासी 30 वर्षीय दीपक अधिकारी, जो कि CISF में काठमांडू में भारतीय दूतावास में जवान के पद पर तैनात था, उसकी 3 दिन पूर्व गोली लगने से मौत हो गई थी, जिसके पार्थिव शरीर को कल देर घर लाया गया और आज सुबह जवान के शव को दूतावास से आए जवानों ने तिरंगे में लपेटकर पुष्प चक्र अर्पित करते हुए उसे अंत सैन्य सम्मान के साथ विदाई दी। संवाददाता कैलाश सोयल की रिपोर्ट। मैं सब इंस्पेक्टर अजीत कुमार NHPC बनवासा में सेवारत हूँ। मुझे आदेश मिला कि आपको दिनांक 5 तारीख को जाकर के जो हमारे साथी थे उनका देहांत हो गया था, तो उनको सम्मान गार्ड में आपको सम्मान देना है। तो मैं आदेश प्राप्त करके और कल के डेट में यहाँ पे पहुँच गया था और किसी कारण से कल जो है हो नहीं पाया, तो आज जो है सुबह हमने उसको ससम्मान उनको सम्मान
लक्ष्मण झूला थाना अंतर्गत फूलचट्टी आश्रम के नीचे भारतीय सेना का जवान नितुल यादव नहाने के दौरान गंगा में बह गया। जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाकर 2 किलोमीटर दूर एक टापू से नितुल यादव को बेहोशी की हालत में बरामद किया, जिसे एम्बुलेंस से राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने चेकअप के बाद नितुल यादव को मृत घोषित कर दिया। संवाददाता दीपक नारंग की रिपोर्ट। लक्ष्मण झूला पुलिस से हमें सूचना दी कि फुलचट्टी में कि एक व्यक्ति बह गया है। हमारी टीम वहाँ पे तुरंत गई तो पता लगा कि 6 लोगों का ग्रुप था, जिसमें से एक बह गया। उनके परिजनों द्वारा बताया कि आर्मी में जॉब करते हैं और जोधपुर में इनकी ड्यूटी है, रहने वाले अलवर के हैं, शायद 22 से 23 साल के हैं। तो उन्होंने बताया कि आगे जो रैबिट पड़ता है, गोल्फ रैबिट, वहाँ तक देखा गया। उसके बाद तुरंत ही टीम ने वहाँ से खोजबीन करके आगे 2 किलोमीटर आगे एक टापू में कुछ दिखा इनको, तो हमारी टीम तुरंत ही वहाँ पे गई तो देखा कि वही जवान वहाँ पे था और उसको तुरंत ही लाइफ जैकेट की मदद से इधर लाया गया और तुरंत ही हॉस्पिटल भेजा गया। हल्द्वानी में महिलाओं के साथ बढ़ते अपराधों एवं लड़कियों के गायब होने पर मानव अधिकार परिवार ने चिंता व्यक्त करते हुए भारतीय मानव अधिकार परिवार संगठन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अलका सक्सेना के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह से मुलाकात की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो कि एक गंभीर विषय का मामला है, इस तरह की हो रही घटनाएं पावरफुल देखिए, आज मानवाधिकार की तरफ से मुझे अलका जी ने एक इसमें ज्ञापन भी दिया है और कार्रवाई के लिए भी कहा है, जिसमें उन्होंने अवगत कराया है कि यहाँ पर कुछ जो बालिकाएं हैं शहर की, उनको गुमराह करके उनको देह व्यापार की तरफ ढकेला जा रहा है। तो इसके बारे में उनके पास साक्ष्य भी हैं। तो निश्चित ही एक ये गंभीर विषय है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और तत्परता से होनी चाहिए। इसके बारे में पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से देखेगा कि इनमें शीघ्रता से कैसे कार्रवाई हो और अगर इस तरीके के जो भी गिरोह हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई करके इस चीज़ को रोका जा सके। ये पूरा मामला ये है कि हम पिछले कुछ महीने भर हो गया इस चीज़ को हम तलाश कर रहे हैं। एक लड़की की मेरे पास एप्लीकेशन भी आई है कि लड़कियां शहर से गायब हो रही हैं और चाहे वो लड़कियों की उम्र लगभग है वो 16, 15, 18 से कम, यानी नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाना बहुत आसान होता है, उन्हें सब्जी बाग दिखाना। तो ये यहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं, इसमें नेता भी बहुत शामिल हैं, मैं किसी का एक का नाम नहीं लूँगी क्योंकि इसमें नेता भी शामिल हैं और उन्हें लड़कियों को प्रलोभन दे रहे हैं वो कि आप ले लीजिए। और इसी सिलसिले के अंदर लगभग करीबन 5-6 लड़कियां जो हमारे संज्ञान में आई हैं वो यहाँ से गायब हैं। खटीमा के ब्लॉक सभागार में जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के नेतृत्व में आयोजित तहसील दिवस में जनता द्वारा 40 शिकायतें दर्ज कराई गयी, जिसमें लगभग 10 जन समस्याओं का जिलाधिकारी द्वारा मौके पर ही निस्तारण किया गया। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। अभी यहाँ तहसील दिवस में 40 से अधिक समस्याएं आई हैं लोगों की, उसमें से 10 से अधिक समस्याएं का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया है। उसके अलावा कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका साइट इंस्पेक्शन करके विभाग वाले एस्टीमेट बनाएंगे और निर्माण कार्य या पानी निकासी का कार्य कराएंगे। और जो मेन समस्याएं आई हैं वो है जल निकास की, क्योंकि बरसात के बाद कुछ एरिया ऐसे हैं जो लो लाइंग हो जाते हैं तो वहाँ जल भराव की समस्या रहती है। और कुछ समस्याएं यही हैं जो राज्य आंदोलनकारी प्रमाण पत्र बनवाने संबंधी हैं और शेष ठीक है स्थिति है। हल्द्वानी में ग्राफिक एरा के निदेशक डॉक्टर घनशाला ने संस्थान से पढ़कर उच्च संस्थानों में प्लेसमेंट में गए छात्रों का अभिनंदन किया, साथ ही उन्हें 50-50 हजार का चेक देकर पुरस्कृत किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। चुनौती है, इसमें एक चुनौती और है जो हम लोगों ने कोविड टाइम पे बड़े अच्छे तरीके से देखिए, ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 2022 बैच के जो बच्चे हैं उसमें 3 स्टूडेंट भीमताल के हैं जिनका सिलेक्शन अमेज़ॉन में 44.14 लाख के पैकेज वार्षिक पैकेज में हुआ है, जिसमें प्रांजल पांडे हल्द्वानी से हैं, हिमांशु भट्ट भीमताल से हैं और गौतम जोशी पिथौरागढ़ से हैं। तो ये तीनों बच्चे इसमें निकले। कुल मिला के 14 बच्चों का अमेज़ॉन में प्लेसमेंट हुआ है ग्राफिक एरा ग्रुप में, जिसमें 3 भीमताल के हैं। इसके अलावा भीमताल के तनुज मेहता हैं जिनका सैमसंग में प्लेसमेंट हुआ है और आयुष कापड़ी हैं जिनका AMD में 26 लाख के पैकेज पे प्लेसमेंट हुआ है। स्कूल बसों से होने वाले हादसों की रोकथाम और बच्चों की सुरक्षा के तहत परिवहन विभाग ने स्कूल बसों की नई गाइडलाइन बना दी है, जिसे परिवहन मुख्यालय ने पूरे प्रदेश के लिए जारी कर दिया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट।
ये संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा हल्द्वानी के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में एक 3 दिवसीय स्कूल बसों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया है, संचालित किया गया है, जो कि पूरे नैनीताल संभाग में, हल्द्वानी संभाग में ये चलाया जाएगा। हमारे जितने भी परिवहन कर अधिकारी हैं, हमारे जितने भी ARTOs हैं, हमारे इन्फोर्समेंट के अधिकारी जो हैं, ये सभी एक विशेष चेकिंग अभियान चलाएंगे। इसमें 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक, यानी कि आज 5 तारीख है, 2 दिन और अभियान चलेगा। और इसमें जो स्कूल की टाइमिंग होती है, जैसे सुबह की जो टाइमिंग होती है 6 से 7:30 8 बजे तक, और दोपहर की जो टाइमिंग होती है 12:30 से लेकर लगभग 1:30-2 बजे तक, 2:30 बजे तक, तो दोनों टाइमिंग पे स्कूल बसों के खिलाफ एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और उसमें इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन गाड़ियों के पास पत्र पूरे नहीं है, पेपर पूरे नहीं है, जो CBSE की गाइडलाइन है और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका पालन नहीं करते हैं, जो अपने गाड़ियों में स्पीड गवर्नर लगा के नहीं चलते हैं, जो अपने गाड़ियों में कंडक्टर या कंडक्टर लाइसेंस नहीं रखते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखते हैं, फिटनेस या परमिट की उपेक्षा करते हैं या टैक्स नहीं भरते हैं उत्तराखंड सरकार का, और गाड़ियों में जो बच्चों को ठूस के ले जाते हैं, ओवरलोडिंग की जो परेशानी है, इन सब पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। आगामी माह में रानीखेत में अग्निवीरों की भर्ती परीक्षा के संबंध में भर्ती निदेशक द्वारा व्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन के साथ बैठक की गई, जिसमें भर्ती निदेशक आदित्य मिश्रा द्वारा जिलाधिकारी वंदना सिंह से भर्ती प्रक्रिया में प्रशासन का सहयोग मांगा गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। लोहाघाट स्टेशन बाजार में निर्धारित स्थानों पर यातायात कर्मियों की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले वाहनों को लोडिंग अनलोडिंग की सुविधा न मिलने पर भड़के व्यापारियों ने एसओ जसवीर सिंह चौहान से मिलकर समस्या के समाधान की मांग की। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। किसी रूट की डबल गाड़ियां मान लीजिए, एक भर जाती है, वो चली जाए, नेक्स्ट तक जाए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और थाना क्षेत्र के स्थानीय व्यापारियों द्वारा हमारे संज्ञान में एक मामला लाया गया है कि जो हमारा खेतीकान चौराहा और आसपास का जो बाजार है, वहाँ पर जो दूर ग्रामीण क्षेत्र की टैक्सियां वगैरह आती है, उसमें लोडिंग अनलोडिंग और सवारी चढ़ाने उतारने को लेकर थोड़ी अव्यवस्था हो जा रही है, जिसमें हमारे स्थानीय पुलिस का सहयोग चाहा गया है कि ये व्यवस्था थोड़ी दुरुस्त हो, सवारियों को भी दिक्कत ना हो और व्यापारियों को भी उनका व्यापार प्रभावित न होने पाए। इसमें हमारे समक्ष इनके द्वारा आज अपने विचार रखे गए, जिसमें हम संज्ञान लेते हुए इसमें समाधान करने की कोशिश करेंगे। और चूंकि आपने देखा है कि चौराहा थोड़ा तंग रहता है, दिन भर काफी यातायात काफी रहता है दिन में, तो जिस कारण अव्यवस्था हो जाती है, लेकिन हमारी जरा व्यवस्था बनाई जाएगी कि वहाँ जो है रूट वाइज या अलग अलग किसी प्रकार एक दो करके वहाँ टैक्सी लगाया जाए और यातायात को और सुचारू रखा जाए और व्यापारियों को भी प्रभावित न हो। व्यापारी भाई आए थे अपनी समस्याओं को लेकर के। कोरोना काल से व्यापारी, जितने भी व्यापारी हैं, छोटे बड़े, सभी परेशान हैं और अभी मार्केट में उतना रौनक है नहीं। और कुछ ट्रैफिक के सिपाही हैं जो व्यापारी भाइयों को और टैक्सी वालों को बहुत परेशान करते हैं, भद्दी गालियाँ भी देते हैं और हाथापाई में भी उतराते हैं। इसको लेकर व्यापारी बहुत परेशान थे। उन व्यापारी भाइयों को साथ लेकर के थाने में एसओ साहब का घेराव किया गया और उनसे कहा गया कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनको यहाँ से बाहर कर दिया जाए। और साथ ही साथ ये भी कहा व्यापारी भाइयों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। व्यापारी सारा टैक्सी देते हैं और बहुत से फेरी वाले यहाँ फेरी भी लगा रहे हैं और बगैर टैक्सी का और बगैर परमिशन के, बगैर आदेश के वो यहाँ फेरी लगा रहे हैं। तहसील गंगोलीहाट के रायका चहज में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। शिविर में कुल 24 शिकायतें पंजीकृत हुई, जिनमें से 16 शिकायतों का जिलाधिकारी द्वारा मौके पर निस्तारण किया गया और शेष शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। संवाददाता नदीम परवेज की रिपोर्ट। में
जी सर, वीडियो सर। लोहाघाट बाराकोट में हुए तहसील दिवस में दूरस्थ क्षेत्रों से आए ग्रामीणों की फरियाद को डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने गंभीरता पूर्वक सुनकर कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया तथा बाकी समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। तहसील बाराकोट का तहसील दिवस जो संपन्न कराया गया, तो उसमें लगभग 55 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है और उसमें 100 से अधिक शिकायतें थी। तो अधिकतर शिकायतें पेयजल और सड़क की थी। पेयजल में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो हमारी मीटिंग होनी है 17-18 जुलाई को, तो उसमें प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। और जो हमारी सड़क की हैं उसमें जो माइनर वर्क्स होने हैं उनको जेसीबी से जल्दी कराए जाने के, और जो बड़े वर्क्स होने हैं उनको शासन को एस्टिमेट तुरंत भेजें। और जो पंचायत सेक्रेटरीज हैं, तो 2 पंचायत सेक्रेटरी चंपावत में 14 हैं, यहाँ पे 2 ही हैं, तो 3 हैं यहाँ पे। तो ये जो इम्बैलेंसेस को ठीक करने के लिए भी निर्देश दिए गए। 1 दिन में यहाँ पे 2 पंचायत सेक्रेटरी की पोस्टिंग की जाएगी। निर्मलनाथ गोस्वामी, ग्राम पंचायत बिसाड़ी, वर्तमान ग्राम प्रधान। आज हमारे विकास खंड बाराकोट में जो तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें ये तहसील दिवस का शुभारंभ माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा, जिसमें हमें पूर्ण विश्वास और उनकी कार्यशैली को देखते बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जो भी वो हमारे क्या तहसील दिवस में समस्या आई पब्लिक की, उनको उन्होंने बड़ी गंभीरता से लिया और उसका समाधान करने के लिए उन्होंने 15 से 20 दिन के माध्यम से, व्हाट्सएप माध्यम से और प्रचार माध्यम से हमें अवगत भी कराया। नहीं होता है तो हम बड़े संतुष्ट हैं जनप्रतिनिधि, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और ऐसे अधिकारी वर्ग अगर हमारे ज़िले में आ जाएँ तो हमारा ज़िला कई उन्नति करने को अग्रसर रहेगा। आज बाराकोट विकासखंड में आयोजित तहसील दिवस के अवसर पर माननीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया, वहाँ समस्त विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे और जन समस्याओं के निस्तारण के लिए माननीय जिलाधिकारी ने जो जितने भी यहाँ पर शिकायत आई उसके निस्तारण के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो 15 दिन के अंदर अपने जो भी लोगों की समस्याएं उनका निस्तारण करें। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।